बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, भारत ने एक नई मूवी रिलीज़ की है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये कश्मीर के बारे में बनाई गई है। इसमें बेसिकली दिखाया ये गया है कि 1990s में 1990 के करीब कश्मीर में भारत पंडितों पर बहुत जुल्म किया गया, उनका जेनोसाइड किया गया, उनकी नस्ल कुशी की गई और ये तकरीबन 6 लाख के करीब पंडितों को मारा गया, कत्ल किया गया और ये कश्मीरी मुसलमानों ने किया। ये इस फिल्म की फ़िलॉसफी थी, इसका बेसिक थीम था और ये मूवी भारत में बहुत पॉपुलर हो रही है और भारत इसको पूरी दुनिया में लेके जा रहा है। अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया है और अमेरिका के कांग्रेसमैन ने इसको बहुत पसंद किया है और इसके अलावा भारत का प्लान है कि इसको पूरी दुनिया में इसको जाके रिलीज़ किया जाए। अब बेसिकली इस मूवी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दुनिया को बताया जाए कि किस तरह कश्मीरी मुसलमानों ने 1990 में भारत के मासूम पंडितों को कत्ल किया, 6 लाख के करीब पंडितों को कत्ल किया। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि भारत इस मूवी को रिलीज़ करके क्या बेनिफिट लेना चाहता है, क्या फ़वाइद हासिल करना चाहता है। बेसिकली ये 5th जनरेशन वॉर है। भारत और अमेरिका और इसराइल ये ईवल पावर्स हैं, ट्राइएंगल है। ये पूरी दुनिया में तमाम जो हकाइक है, फैक्ट्स हैं, उनको ये चेंज कर रहे हैं। आप इवन गूगल पर ये सर्च करें कि अगर 1965 की वॉर किसने जीती थी, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी, आपको मिलेगा कि ये जंग भारत ने जीती थी। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी बुरी शिकस्त दी थी भारत को। भारत ने रात के पिछले पहर, जो कि भारत की आदत है कि वो पिछले पहर बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान पर वो हमला करता है। उसके बाद भारत ने तमाम फैक्ट्स इंटरनेट पर चेंज कर दिए हुए हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि भारत इस मूवी के ज़रिए कश्मीर पर जुल्म सितम शुरू करना चाह रहा है, कश्मीरियों की जेनोसाइड करना चाह रहा है, कश्मीरियों की नस्ल कुशी करना चाह रहा है। भारत ने जब ये मूवी रिलीज़ की है कुछ दिन पहले, तो पूरी भारत में ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि उनके दिलों में कश्मीरी मुसलमानों के बारे में नफ़रत पैदा हो गई है। हालांकि आप इमेजिन कीजिए, और पूरी दुनिया जानती है इस फैक्ट को, कि 1947 से लेकर जब से भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है, उसको ऑक्युपाइड कश्मीर बना दिया है, उसको जेल खाना बना दिया है। उधर मासूम औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। तो भारत उधर लाखों कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि होना तो ये चाहिए कि भारत के खिलाफ मूवी बननी चाहिए कि भारत उधर जिस तरह कश्मीरियों की जेनोसाइड पिछले 1947 से कर रहा है और 1990 से भारत ने तेज कर दिया था। अब भारत की फौज उधर 10 लाख के करीब उधर फौज बैठी हुई है, जो कश्मीरियों को उन्होंने कैद कर रखा है। तो आप भारत की चालाकी का अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले कश्मीरियों की मासूमियत जो भारत ने उधर कत्लेआम किया है वो सामने आए। पूरी दुनिया को भारत अपना मासूमाना चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहा है। देखिए, भारत को ये कौन गाइड कर रहा है? भारत किससे इंस्पायर हुआ? भारत इसराइल से इंस्पायर हुआ। इसराइल भारत को गाइड कर रहा है। बेसिकली हुआ ये था कि जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन के हिटलर ने यहूदियों को कत्ल किया, तो यहूदी तकरीबन 60 लाख के करीब, 6 मिलियन के करीब यहूदी कत्ल हुए और यहूदी उनको होलोकॉस्ट कहते हैं। देखिए, आज तक किसी ने इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया कि क्या वाकई वो 60 लाख यहूदी थे या फ्यू थाउजेंड्स या फ्यू हंड्रेड्स यहूदी थे जिनको कत्ल किया गया। और इसराइल ने इसकी बुनियाद पर इस चीज़ को एग्जेजरेट किया कि हम पे बहुत जुल्म हुआ। पूरी दुनिया के दिलों में इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर दिया कि 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, हमारे आबा-ओ-अजदाद को, हमारे बच्चों को कत्ल किया गया, हमारे पास दुनिया में कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। तो फिर अमेरिका, बरतानिया और तमाम यूरोप के ममालिक ने इसराइल को उसके कहने पर फ़लस्तीन में नाजायज़ कब्ज़ा दे दिया।
बेसिकली आपको बताने का मकसद यह है कि इसराइल का मकसद ही यही था कि फ़लस्तीन में उसको एक नाजायज़ टुकड़ा दिया जाए और फिर इसराइल यहूदी इधर आके अपने आप को बसाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करते जाएं और बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा पर इनका कब्जा हो, जो कि इनका दरीना ख्वाब है, जिसके लिए तमाम स्टेज से जाए जा रहे हैं। अब देखिए, भारत भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। किसी को नहीं पता था आज से कुछ दिन पहले कि इतनी ज्यादा तादाद में 6 लाख के करीब भारत के मासूम, जिनको मासूम कहना चाहिए, पंडितों का कत्ल किया गया। ये अचानक भारत को याद आया, शायद कहा जाए तो मोदी को ख्वाब आया, आरएसएस को ख्वाब आया कि हमारे पंडितों को, हमारे आबाओ अजदाद को, हमारे हॉलोकॉस्ट को, इनको अगर इंडियन हॉलोकॉस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो भारत ये साबित करना चाह रहा है, पूरी दुनिया को अपना मासूमाना चेहरा दिखाना चाह रहा है कि हम तो बहुत मासूम थे, हम पे कश्मीरी मुसलमानों ने, हम पर निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों ने जुल्म किया और हमारे पंडितों को कत्ल किया। तो भारत भी इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। क्या हुआ कि जब जंग खत्म हुई तो पूरी दुनिया सोग में थी कि 60 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया गया और अब इसराइल बहुत मासूम लोग हैं, यहूदी जो लोग हैं वो मासूम लोग हैं, इनको एक टुकड़ा दिया जाए। जहां ये कह रहे हैं वहीं पे इनको टुकड़ा दिया जाए। तो फलस्तीन की पीठ पे खंजर घोंपा गया और उनको टुकड़ा दिया गया। अब सेम यही हिस्ट्री रिपीट की जा रही है। भारत भी वही चापलूसी कर रहा है, इस चीज को एग्जेजरेट कर रहा है, इसको अपना मासूमाना चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि देखिए जी, हम तो बहुत मासूम हैं, हम पे बहुत जुल्म हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि 10 लाख फौज, भारत की उधर फौज खड़ी है जो कि भारतीय फौज बिल्कुल नाअहल फौज है, कैपेबल नहीं है ये लड़ने के। आप अंदाजा लगाइए, 10 लाख फौज, भारतीय फौज उधर डिप्यूट है और दूसरी तरफ एक अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 3000 के करीब कश्मीरी नौजवान हैं जिनके पास कोई असला भी नहीं है। वो सिर्फ लड़ रहे हैं अपने जज्बे पर और पत्थरों के साथ। तो आप यकीन कीजिएगा कि 30 सालों से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों ने इनको भारतीय फौजियों को नकेल डाली हुई है। भारतीय फौज ने उनका नाक में दम किया, उनका इंटरनेट बंद कर देते हैं, उनको खाने के लिए नहीं देते, उनके घरों की तलाशियां लेते हैं और इसके अलावा उनकी औरतों की इज्जतें लूटते हैं। तो अब ये जो कश्मीर फाइल्स है, ये मूवी भारत है, पूरी भारत में एक ड्रामा रचा रहा है, इसको प्रोपेगेंडा कर रहा है, अपनी आवाम की राय को अपने हक में बना रहा है और ये मोदी इसको इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे, अनुपम खेर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी फौज, 10 लाख फौज कश्मीरियों, मासूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है 1947 से। तो अनुपम खेर, हम तुमसे सवाल पूछते हैं कि उस वक्त भारतीय फौज कहां मर गई थी? उन्होंने, पंडितों ने असला क्यों नहीं उठाया? उन चंद सौ या चंद हजार कश्मीरी लोगों के मुकाबले में अगर वो तुम लोगों पर हावी थे तो तुम लोगों ने उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़े? तो ये फैक्ट्स आज तक बाहर क्यों नहीं आए? हमें समझ नहीं आती कि अनुपम खेर, तुम्हारी अकल काम नहीं करती? तो हम अनुपम खेर से पूछते हैं, अक्षय कुमार से पूछते हैं, इसका जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अग्निहोत्री है उससे पूछते हैं कि आप लोगों में कोई अकल नहीं है? अनुपम खेर, तुम्हें अकल नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं चला 30 साल से कि तुम्हारे 6 लाख पंडितों को कत्ल कर दिया गया और वो कश्मीर के मासूम बच्चों ने कत्ल किया तुम लोगों को? हालांकि तुम्हारी नाअहल फौज कश्मीर में डिप्यूट है पिछले 1947 से और तुम्हारी फौज होने के बावजूद तुम्हारे पंडितों को कत्ल कर दिया गया, 6 लाख पंडितों को कत्ल कर दिया गया। अनुपम खेर, थोड़ी सी अकल से काम लो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अनुपम खेर, तुम एक अदाकार, एक सीनियर अदाकार हो, तुम्हें कम से कम पूछना चाहिए, हिस्ट्री देखनी चाहिए। उसके अलावा हमें समझ नहीं आती कि एक्सट्रीमिस्ट अक्षय कुमार, जो कि एक हीरो बनता है और एक मूवी में कई 100 लोगों को कत्ल कर देता है, उनको मार देता है, ये अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अग्निहोत्री, ये तमाम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये फैक्ट्स को, भारत चैंपियन है फैक्ट्स को टेम्परिंग करने में।
तो ये जो मूवी बनाई गई है, ये आरएसएस और मोदी जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। कश्मीर की जो कॉज है उसको टेम्पर करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए बनाई गई है। ये 5th जनरेशन वॉर है कि भारत ने जिस तरह 750 मीडिया आउटलेट्स बनाए हुए थे पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ, और जब इसको पकड़ा गया तो भारत फिर आए बाई शाई करने लग पड़ा। और उस वक्त भारत का मोदी शर्म से पानी पानी हो गया कि ये 750 मीडिया आउटलेट्स बनाकर, जाली फेक बनाकर कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो ये जो 5th जनरेशन वॉर है, हम पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की ISPR इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन जैसे जाहिल लोगों का जवाब दो। हमें भी मूवीज बनानी चाहिए, कश्मीर की जो रियलिटीज है उन पर मूवीज बनानी चाहिए कि भारत किस तरह कत्लेआम कर रहा है, भारत किस तरह उन लोगों की इज्जतों से खेल रहा है। अब देखिए इस मूवी बनाने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि भारत कश्मीर में उनका जेनोसाइड करना चाह रहा है, अल्लाह ना करे, उनके साथ खून की होली खेलना चाह रहा है मोदी और इसकी RSS जमात। ये बेसिकली अपनी अवाम के जहनों को तब्दील कर रहा है कि जब ये अटैक करे कश्मीरियों को, अल्लाह ना करे उनको शहीद करना शुरू करे, खून की होली खेले, उस वक्त इनकी अवाम इनके साथ खड़ी हो कि जी इन लोगों ने हमारे 6 लाख पंडितों को कत्ल किया था, तो बिल्कुल मोदी एक हीरो है हमारा और मोदी बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो आखिर पर हम आपको वार्न करते हैं कि भारत इस कॉज को, ये 6 लाख पंडितों का ड्रामा रचाया है भारत ने, इसको अपनी होली कॉज बना लेगा, इसको बड़ी मुकद्दस कॉज बना लेगा। और इसके खिलाफ हम आपको यकीन दिलाते हैं भारत एक कानून भी बना लेगा कि ये 6 लाख पंडित जो कत्ल हुए हैं, हालांकि कत्ल नहीं हुए, कत्ल हुए हैं, इसके खिलाफ कोई बात भी करेगा, इस पे कोई शकुको शुबहात का इजहार भी करेगा, उसको इतने साल कैद और जेल होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहूदियों ने अपने होलोकॉस्ट के बारे में एक पूरे यूरोप में कानून बना दिया है कि कोई अगर इन होलोकॉस्ट पे शकुको शुबहात का जिक्र भी करेगा, इजहार करेगा कि ये 60 लाख नहीं थे, 59 लाख थे, 40 लाख थे, तो उसको भी 15 से 20 साल की सजा होगी। उसको एक हिस्ट्री का पार्ट बना दिया गया है। अब भारत भी इसको हिस्ट्री का पार्ट बनाएगा, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेगा और मोदी जाके रोएगा लोगों के सामने, और भारतीय लोग भी रोएंगे कि देखो हमारे पंडित, हमें पहले नहीं पता था, हमें 3 दिन पहले पता चला कि हमारे पंडितों को कत्ल किया गया था, शायद ख्वाब में कत्ल किया गया, लेकिन इसको हम कानून बना रहे हैं और अब कश्मीरियों को भी हम इनका बदला लेंगे, कश्मीरियों को हम कत्ल करेंगे, उनकी नस्लकुशी करेंगे, और जो उनके लिए उठेंगे मुसलमान, जो भारत के मुसलमान हैं, उनको भी हम कत्ल करेंगे। तो ये द कश्मीर फाइल्स बेसिकली प्रोपेगेंडा फाइल्स है। ये एक सिंपैथी कार्ड है जो कि पूरी दुनिया में मोदी लेके जाना चाह रहा है, और ये इलेक्शन की एक कैंपेन है, इलेक्शन का। और आखिर पर मैं अनुपम खेर, अक्षय कुमार और विवेक अग्निहोत्री, मैं इन तीनों से कहूंगा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने पंडित होलोकॉस्ट, इंडियन होलोकॉस्ट का एक नया ड्रामा रचा रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने सीनियर अदाकार हो के पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हो और भारतीय लोगों को भी गुमराह कर रहे हो। तो मैं भारतीय लोगों से भी कहूंगा कि ये आपका मोदी, आपका ये जाहिल प्राइम मिनिस्टर, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा ये RSS के जो दहशतगर्द जमात है, ये आपके मुल्क को तबाह कर देंगे। आपका क्या ख्याल है कि अगर मोदी कश्मीरियों पे हमला करेगा, उनकी नस्लकुशी करेगा, पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम उम्मा और पूरा रूस, चीन और पूरी दुनिया क्या खामोश बैठेगी? हम आपको यकीन दिलाते हैं ये भारत दी एंड की तरफ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं भारतीयों कि भारत दी एंड की तरफ ना जाए, तो बिल्कुल इस प्रोपेगेंडा वॉर के खिलाफ खड़े हो जाए, अपने मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए। ये आपको डबोने जा रहा है, आपके मुल्क को तबाह करने जा रहा है। ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजी लेकर आना चाह रहा है, आपके मुल्क में खाना जंगी शुरू करवाना चाह रहा है। आप भी नीचे कमेंट्स में नाज़रीन राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, और आप काउंटर करें द कश्मीर फाइल्स को। आप इसके बारे में आप भी वीडियोस बनाएं, आप भी इसके बारे में लिखें, सोशल मीडिया पे इसको रेस करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड।
अल्लाह हाफिज। और मोदी, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, इस तरह के जोकरों की बातों में नहीं आना। थैंक यू।